बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हर बार शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो है कि अगर कोई दो मेजरेबल सेट अपने को दिए हैं तो उनका यूनियन भी क्या होगा, मेजर। इफ़ E1 and E2 आर मेजरेबल सेट्स देन E1 यूनियन E2 इज ऑल्सो मेजरेबल। ये दोनों मेजरेबल है तो इनका यूनियन भी क्या होना चाहिए, मेजरेबल। ये अपने को प्रूफ करना है तो करते हैं। लेट E1, अपने को पहले गिवन कंडीशन है वो लिखेंगे। E1 and E2 आर मेजरेबल सेट्स और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट्स A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ R एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ R। अब यहाँ पे अपन ने A B क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अपने को दो मेजरेबल सेट दिए हैं E1 एंड E2। पहले अपने जो मेजरेबल सेट की डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि E कोई मेजरेबल सेट था और उसके लिए कोई एक सेट दिया हुआ था अपने को A, और A किसका सबसेट था, R का। तो E के लिए अपन A ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे दो अलग अलग मेजरेबल सेट है तो इनके लिए भी अपन अलग अलग सेट लेंगे। इसके लिए अपन ने लिया A और इसके लिए लिया B, और ये दोनों किसके सबसेट्स हैं, R के। अब मेजरेबल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आफ्टर मेजर ऑफ A इक्वल्स टू आफ्टर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस आफ्टर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डैश, और B के लिए क्या होगा, आफ्टर मेजर ऑफ B इक्वल्स टू आफ्टर मेजर ऑफ B इंटरसेक्शन E2 प्लस आफ्टर मेजर ऑफ B इंटरसेक्शन E2 डैश। यहाँ तक अपने को गिवन कंडीशन से ये अपने स्टेप्स बन गई है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि E1 यूनियन E2 इज ऑल्सो मेजरेबल। अब इन दोनों को मेजरेबल प्रूफ करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए अपने को क्या शो करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन। जैसे कि अपन ने इसमें इनकी कंडीशंस रखी थी वैसे अपन ने ये वाली कंडीशन को इसमें रखना है। अब देखो यहाँ पे E1 मेजरेबल का प्रूफ हुआ जब अपने ये वाली इक्वेशन बन रही है, यानी कि यहाँ पे भी E1 और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट, ये E2 और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक वैसे ही अगर अपने को इसको मेजरेबल बताना है तो यहाँ पे E1 यूनियन E2 आना चाहिए और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर मेजर ऑफ A इक्वल्स टू आफ्टर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस आफ्टर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 का डैश। अब इस स्टेप के बाद में अपने को नेक्स्ट क्या करना है, एक बार अपन B की वैल्यू पुट करेंगे और देन फिर A की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज पुट करने के बाद ही अपने को क्या मिलेगा, जो अपने को मेन आंसर चाहिए ना। E1 यूनियन E2 को अपने को मेजरेबल प्रूफ करना तो उसके लिए फर्स्ट अपन रखेंगे B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन E1 डैश इन इक्वेशन 2। यानी कि अपनी जो इक्वेशन 2 है इसमें ये तीनों जगह B है, इस B की जगह अपन क्या रखेंगे, A इंटरसेक्शन E1 डैश। तो रख दिया अपन ने B की जगह A इंटरसेक्शन E1 डैश और एज इट इज़ E2 और E2 डैश। तो ये अपन ने पुट करने के बाद में अब अपन करेंगे इसको सॉल्व, ये एज इट इज़। और अब अपने को सॉल्व करना है ये इक्वेशन। तो इसके अंदर क्या है कि A इंटरसेक्शन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 प्लस आफ्टर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। तो यहाँ पे ये भी अपन एज इट इज लिख देंगे और अपन सॉल्व करेंगे पहले इसे। आफ्टर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, तो अपन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश का अपन अगर डी मॉर्गन्स लॉ से इसको अपन सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या होगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई दो सेट है उनको अपन का यूनियन लेते हैं, तो A यूनियन B का डैश इज इक्वल्स टू, ये यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में और ये बाहर जो डैश है इन दोनों पे डैश आ जाएगा। और यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है, इस पे भी डैश है इस पे भी डैश है और इसके बीच क्या है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का अपन पर्टिकुलरली डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्व करें तो डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच यूनियन हो जाएगा और इन दोनों का डैश क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों का यूनियन और इनका डैश क्या आ गया, कॉमन बाहर आ गया। ठीक है, इससे अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये अपनी इक्वेशन रहेंगे अपन 4। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर B की वैल्यू पुट कराने के बाद अपन A की वैल्यू पुट करेंगे। अब A की वैल्यू क्या पुट करेंगे, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इन इक्वेशन 1। यानी कि अपन ने A के लिए जो ये लिखी थी जिसमें सेट A था, तो इन तीनों की जगह अपन ने ये वैल्यू रख दी और अपने को इक्वेशन मिल गई ये वाली, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद में अपन ये पार्ट एज इट इज़ सॉल्व करेंगे अपन RHS को। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, E1 यूनियन E2 यानी कि E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1, इस वाले पार्ट को अपन करेंगे सॉल्व। E1 यूनियन E2 का मतलब क्या है, इन दोनों का यूनियन यानी कि इसके एलिमेंट्स भी होंगे और इसके एलिमेंट्स भी होंगे, मतलब उसमें E1 और E2 दोनों के एलिमेंट्स है, लेकिन उनका इंटरसेक्शन करना है अपने को E1 के साथ।
अब ये जो सेट बन रहा है उसका अगर अपन E1 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी E1 है और इसमें भी E1 है, तो इसका मतलब इसका कॉमन पार्ट क्या निकला अपना, E1 इंटरसेक्शन। तो इस वाले पूरी की जगह अपन क्या रखेंगे, ए इंटरसेक्शन और इसकी जगह E1, तो ए इंटरसेक्शन E1 प्लस जो सेकंड पार्ट है इसमें अपन क्या करेंगे अब कि जो बाहर E1 डैश है ना, इसको एक बार E1 के साथ और एक बार E2 के साथ, जैसे अपन मल्टीप्लाई ओपन करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई, ठीक वैसे ही इसको अपन एक बार इसके साथ और फिर इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन एज इट इज़, ये बाहर कॉमन है ना, और अपन अंदर क्या लेंगे इधर, E1 इंटरसेक्शन E1 डैश यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 डैश। अब अपन सॉल्व करेंगे इसको, ये एज इट इज़। अब इसके अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन एज इट इज़ E1 इंटरसेक्शन E1 डैश, यानी कि E1 का E1 डैश के साथ इंटरसेक्शन, E1 में E1 के एलिमेंट्स और E1 डैश में किसके एलिमेंट्स है, क्योंकि ये E1 का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसमें E1 के अलावा दूसरे एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन इनका 5 है, तो इन दोनों की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 5 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 डैश। अब इस वाली इक्वेशन को करना अपने को सॉल्व, ठीक है, ये इक्वेशन अपन ने एज इट इज़ यहाँ लिख रखी है। अब इसमें क्या होगा कि जब 5 और E2 इंटरसेक्शन E1 डैश का अपन यूनियन करवाए, यानी कि ये और इस पूरे इस सेट का अपन ने इसको पूरा एक सेट मान लिया ना, तो यूनियन करवाएंगे तो 5 का मतलब तो खाली कुछ भी नहीं है, और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, वापस यही चीज़ आएगी यूनियन कराने पर। तो ए इंटरसेक्शन और इसका इसके साथ यूनियन कराएंगे तो वापस इसी के एलिमेंट्स आएंगे, तो E2 इंटरसेक्शन E1 डैश, यानी कि यूनियन कराने पे दोनों के एलिमेंट्स उस सेट में आते हैं, तो 5 का मतलब तो खाली कुछ भी नहीं, तो बचेगा क्या, यही बचेगा, तो ये अपन ने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस इक्वेशन में क्या है, अपने को ये वाली जो टर्म है ना, इसकी वैल्यू अपने को रखनी है इक्वेशन नंबर 4 से, ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 डैश। अब इक्वेशन नंबर 4 में देखें तो अपने यहाँ पे एक टर्म आ रही है ए इंटरसेक्शन E1, ये वाली टर्म क्या है, ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 डैश, तो ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 डैश, यानी कि ये यहाँ लिखा और ये यहाँ लिखा हुआ है, बट है तो चीज़ वही है, आगे पीछे अपन इनको सिमेट्री से आगे पीछे कर सकते हैं। तो अपने को इस वाली टर्म की अपने को वैल्यू लिखनी है, तो उसका अपन इक्वेशन 4 से यहाँ निकाल लेंगे। अब इस वाली टर्म की वैल्यू क्या होगी, इसमें से इसको इधर क्या करना, ट्रांसफर कर दो, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में से इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल के ये वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों सेम टर्म है ना, तो उसकी जगह अपन ने रख दी है, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डैश माइनस आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 डैश, ठीक है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसी की वैल्यू अपने को यहाँ लिखनी है, लिख दी अपन ने। अपन सॉल्व करेंगे इसको, उससे पहले अपन एक चीज़ देखें, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 और आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डैश, इसका मतलब ये जो टर्म बन रही है ना, ये किसकी बन रही है कि E1 मेजरेबल है ना, और इन दोनों का अपन प्लस करके लिखेंगे तो क्या आएगा, आफ्टर मेजर ऑफ ए मेजरेबल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसको अपन ने लिख दिया आफ्टर मेजर ऑफ ए माइनस और ये वाली टर्म एज इट इज़, और इक्वल में अपने ये वाली टर्म चल रही थी, इक्वल में अपने यही टर्म चल रही थी यहाँ पे कंटिन्यू, आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, तो आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू, इसके अपन ने वैल्यू रख दी, इस वाली इक्वेशन की अपन ने वैल्यू रख दी आफ्टर मेजर ऑफ ए माइनस और ये एज इट इज़। अब अपन देखें तो इस ये माइनस में इधर इसका ट्रांसफर कराया था प्लस में, तो ये दोनों प्लस पॉजिटिव इधर आ गई और ये m स्टार है, यानी कि आफ्टर मेजर ऑफ ए अपन ने इधर रख दिया। अब आफ्टर मेजर ऑफ ए इक्वल्स टू इधर क्या इक्वेशन बन रही है, आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस आफ्टर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 का डैश, यहाँ पे E1 यूनियन E2 है और यहाँ पे इसका डैश है, इसका मतलब क्या हो गया, मेजरेबल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी सेट आ रहा है, जैसे E1 आए या E2 आए, अब यहाँ पे यूनियन है E1 यूनियन E2 और इसका यहाँ पे डैश है, तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि E1 यूनियन E2 इज मेजरेबल सेट, और अपने को प्रूव ये वाली इक्वेशन ही करनी थी, ये वाली इक्वेशन ही प्रूव करनी थी जो अपने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसका मतलब क्या है कि दो मेजरेबल सेट का यूनियन भी क्या होता है, मेजरेबल होता है, और वो अपने को इसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हिंस प्रूव्ड HP। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
न्यू टॉपिक और न्यू थ्योरम्स के साथ। थैंक यू सो मच।